हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज है हमारा डे 2 ऑफ द जीलियस क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एमटीएस प्रिपरेशन के लिए। वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे टोटल इन ऑल इस टॉपिक पे भी हम 500 क्वेश्चंस करेंगे इन टोटल, जिसका आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे टोटल इन ऑल 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर 25 क्वेश्चन ही क्यों? क्योंकि 500 क्वेश्चन तो हमको करना है, तो इस हिसाब से तो कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, 25 क्वेश्चन ही हैं आज के दिन में। लेकिन ये 25 क्वेश्चंस में अगर हम समझेंगे सही तरीके से तो लगभग ये 75 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, कैसे? चलिए आगे हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना आप लोग। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहीं पे आपको नोट्स और साथ में वर्कशीट भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, वर्कशीट के लिए डेफिनेटली डू ज्वाइन कर लेना। ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लोक रूम, कैश, हैंगर या फिर आर्काइव। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बताना है आपको कि उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, आई होप सो सभी लोगों ने गेस किया होगा राइट इसको। तो राइट आंसर जो है उसको हम बोलते हैं आर्काइव। ठीक है, आर्काइव सेक्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो और आर्काइव सेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह, ओके, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जहाँ पे रिकॉर्ड्स को, मतलब कि जो पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रखे जाते हैं। ठीक है, क्लोक रूम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो क्लोक रूम जो होता है मोस्टली ये होटल्स में होता है। ठीक है, ये होटल्स में होता है या फिर बिल्डिंगों में होता है, जहाँ पे लोग अपना मतलब कोट या फिर मतलब जो अनदर मतलब उनके और भी जो सामान रहते हैं, कोट हो गया या फिर मतलब अदर एक्सेसरीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग चीज़ें होती है होटल्स के अंदर, मतलब एक रूम होता है वहाँ पे रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं कि क्लोक रूम। कैश क्या होता है? कैश कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर का एक मेमोरी है। ओके, ये कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, हैंगर क्या होता है कि एक ऐसा बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है। ठीक है, एरोप्लेन्स को या फिर जेट्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 25 क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये 75 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस आज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, उसको क्या बोला जाता है? प्रिवेंट, एक्सटिंग्विश, टॉर्च या स्कॉर्च। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश बोला जाता है। ओके, तो देखो फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, सुना है कि नहीं? फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, ये सुना है? फायर एक्सटिंग्विशर, वो बॉटल लाल कलर वाला जिसको यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर उसको हम बोलते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है कि बुझाना। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सटिंग्विश बोलते हैं, स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। प्रिवेंट तो एक वर्ब है। ठीक है, प्रिवेंट एक वर्ब है जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को मतलब नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिवेंट, ही प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग, ही प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम जंपिंग, मतलब कि वो उसको कूदने से मना करता है। ओके, तो कोई चीज़ को मना करना, नेगेट करना। ठीक है, ओके, नेगेट करना या फिर मतलब मना करना, उसको हम बोलते क्या है? प्रिवेंट। ठीक है, टॉर्च एंड स्कॉर्च का सेम मीनिंग होता है। ओके, ये इसका मीनिंग जो होता है टॉर्च या स्कॉर्च का, तो टॉर्च एक हमारे पास में एक नाउन के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे टॉर्च के बारे में, तो टॉर्च नाउन के बारे में, नाउन की तरह से अगर हम इसको लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइट। ठीक है, जो कि बैटरी पे ऑपरेट होता है, सभी लोगों को पता ही होगा ये चीज़। ठीक है, टॉर्च। और अगर हम लोग इसको वर्ब के फॉर्म में देखेंगे तो टॉर्च एंड स्कॉर्च का मीनिंग होता है कि बर्न समथिंग। ठीक है, बर्न समथिंग, तो किसी चीज़ को जलाने को हम टॉर्च बोलते हैं। टू टॉर्च द फायर, मतलब कि फायर को जलाओ। ओके, ठीक है, आग लगाओ। तो टॉर्च एंड स्कॉर्च का मीनिंग सेम होता है। अच्छा, स्कॉर्च का एक और मतलब हम यूज़ करते हैं मोस्टली जब बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ स्कॉर्चिंग हीट, मतलब कि जला देने वाला धूप है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अल्ट्रुइस्ट, कंपेयर, मेलोवोलेंट या फिर मिसेंथ्रोप।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मिसैंथ्रोप। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि ह्यूमैनिटी को हेट करता है उसको हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप। अच्छा, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट वो होता है एक पर्सन, वन हु केयर्स अ लॉट अबाउट अदर्स। ठीक है, जो अदर्स का बहुत ज़्यादा केयर करता है, ओके, देन हिमसेल्फ या हर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, देन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, मतलब कि खुद से ज़्यादा दूसरों का मतलब यहाँ पे वो केयर करता है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। कंपेयर, कंपेयर मतलब कि वन हु एंटरटेन्स। ठीक है, इसका एक अलग वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ एंकर। स्टेज पे एंकर होता है ना, हर शो में आप देखते हुए एक एंकर होता है जो कि अनाउंसमेंट करता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, उसको हम बोलते हैं कंपेयरर। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि मतलब एंटरटेन करता है लोगों को और पूरा कोऑर्डिनेट करता है, उसको हम बोलते हैं कंपेयर। ठीक है, मेलेवोलेंट का मीनिंग क्या होता है? मेलेवोलेंट का मीनिंग भी समझ लो। ओके, अब यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि समवन, मतलब हु वांट्स टू हार्म अदर्स। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को हार्म करना चाहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेलेवोलेंट। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये तीन वर्ड्स के साथ में, मतलब आंसर के साथ में हमने बाकी तीन वर्ड्स के भी मीनिंग सीखे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। तो समवन मतलब एक ऐसा इंसान जो कि मतलब चेरिस्ड आइडियाज़, मतलब कि या तो बहुत ही अच्छी चीज़ों को, या मतलब बहुत ही अच्छी सोच को, या फिर जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे मंदिर वगैरह हो गया, तो उसको जब मतलब तोड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? बिलीवर, आइकोनोक्लास्ट, या फिर ह्यूमैनिटेरियन, या फिर मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप तो नहीं होगा। मिसैंथ्रोप तो देखो अभी लास्ट में हमने देखा कि समवन हु हार्म्स अदर्स। ठीक है, मतलब कि पर्सन को। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी वैसे कुछ ऑप्शन होता है, ये मैंने लिख दिया। इसका राइट आंसर होगा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि चेरिस्ड आइडियाज़ या फिर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना चाहता है या फिर उसके ऊपर अटैक करना चाहता है। ठीक है, बिलीवर, बिलीवर का मतलब क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा। वन हु बिलीव्स इन समथिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलीवर, राइट। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि अ पर्सन वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन। तो आज का नोट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पीडीएफ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगहों पे। ठीक है, तो भूलना नहीं डाउनलोड करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स हम कर रहे हैं और इसके कभी कभी मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सिनोनिम में भी हो सकता है शायद से। तो इसीलिए वैसे सिनोनिम तो यहाँ पे भी फिलहाल में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इसलिए देखो वर्ड्स इतने सारे हम सीख रहे हैं, नए नए वर्ड्स सीख रहे हैं, तो उसका मीनिंग अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। हो सकता है शायद से अगला क्वेश्चन जो आपका एमटीएस में आए उसमें आपको ये ना पूछे, मतलब कि समवन हु अटैक्स चेरिश आइडियाज़ या फिर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी जगह पूछ ले कि ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है या फिर अ पर्सन वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी को हम क्या बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बाकी सारे ऑप्शंस को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, तो स्टैम्प को जो पर्सन कलेक्ट करता है, स्टैम्प आप सबको पता होगा पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, पोस्ट में जैसे 50 पैसे का होता था, पहले तो होता था 1 रुपये का होता है। ठीक है, तो पोस्टेज स्टैम्प जो होता है पोस्ट में ऑफिस में जो आपको मिलता है, वो जो कलेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुमिस्मैटिस्ट, नार्सिसिस्ट, फिलाटेलिस्ट, या फिर कलेक्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, ओके, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है यहाँ पे। सब लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, कि राइट आंसर क्या है, सब लोग बताइएगा लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ फिलाटेलिस्ट। ठीक है, फिलाटेलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्टैम्प को कलेक्ट करता है। ठीक है, फिलाटेलिस्ट। अच्छा, नुमिस्मैटिस्ट कौन होता है? चलिए नुमिस्मैटिस्ट कौन होता है समझ लेते हैं। ठीक है, तो नुमिस्मैटिस्ट होता है एक पर्सन जो कि स्कॉलर होता है। ओके, स्कॉलर इन कॉइन्स एंड सिमिलर थिंग्स। ठीक है, तो एक पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कॉइन्स के बारे में, ओके, कॉइन्स के बारे में, या फिर सिमिलर थिंग्स सच एज मेडल्स।
ठीक है, मेडल्स वगैरह के बारे में। तो ये मोस्टली कॉइन से रिलेटेड चीज़ों में डील करता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें कॉइन के फॉर्म में होती हैं, जैसे कि मेडल भी कॉइन का फॉर्म है, ठीक है, तो उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा पता होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नुमिस्मैटिस्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट कौन होता है? नार्सिसिस्ट होता है कि मतलब कि ऑब्सेस्ड होता है वो पर्सन, किससे? ऑब्सेस्ड विथ वन सेल्फ, मतलब खुद से ही, मतलब कि खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखता है जो एक पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। अच्छा, कलेक्टर कौन होता है? मतलब कि वन हु कलेक्ट समथिंग, ठीक है, समथिंग। अब ये समथिंग क्या है ये हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ भी कलेक्ट कर रहा है तो उसको कलेक्टर बोलते हैं। अच्छा, कलेक्टर एक और चीज़ होती है, ठीक है, अगर हम नाउन फॉर्म में ले रहे हैं तो वन हु कलेक्ट समथिंग, ये तो राइट है, लेकिन अगर इसको मैं वर्ब फॉर्म में ये हो रहा है यहाँ पे इसका आंसर, लेकिन अगर मैं नाउन फॉर्म में कंसीडर करूँ तो नाउन फॉर्म में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है, इंडियन अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, IAS, जिनको डिस्ट्रिक्ट संभालने को दिया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिम्मेदारी दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर, ठीक है। एक पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को निभाता है और सही तरीके से देखता है कि सब सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर। उसको भी हम लोग कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो नाउन फॉर्म में अगर आएगा तो मतलब कभी कभी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अ पर्सन हु ऑपरेट्स द एंटायर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज, तो उसका आंसर कलेक्टर हो सकता है। या फिर इन अ पर्सन इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हु ऑपरेट्स एंड और लुकआउट्स थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस, ओके, स्किन डिजीजेस के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी? ये देखो, ये सबको पता होना चाहिए, सबको पता होगा, मुझे लगता है ये बात आंसर आना चाहिए सबका, यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देखो, स्किन डिजीजेस की बात कर रहा है तो डर्मेटोलॉजी होगा, ठीक है। स्किन डिजीजेस की बात करेंगे तो डर्मेटोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, या फिर मतलब जैसे कि हम हिंदी में अगर बोलें तो नस के बारे में या नाड़ियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, तो न्यूरोलॉजी होता है, ठीक है। तो या फिर उसमें हम लोग एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि न्यूरोसाइंस, ठीक है, इसका एक अनदर वर्ड हो सकता है न्यूरोसाइंस, ओके, न्यूरोसाइंस, ओके, परफेक्ट। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है? ओके, अच्छा, फिजियोलॉजी नहीं, सॉरी साइकोलॉजी है, सॉरी फिजियोलॉजी नहीं, मैंने गलत रीड कर लिया, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? माइंड, ओके। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक पर्सन के माइंड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है? ओके, ये होता है स्टडी ऑफ रेडिएशन, ओके, रेडिएशन, रेडिएशन। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर में जहाँ पे एक्सरे वगैरह लिया, तो वहाँ पर रेडियोलॉजी सेक्शन होता है, जहाँ पे मतलब कि रेडिएशन, तो एक्सरे जो है, एक्सरे इज़ अ फॉर्म ऑफ एन, मतलब एक ऐसा रेडियोलॉजी का एक मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक्सरे हो गया, ये सब चीज़ें, मतलब इसलिए हम लोग वहाँ पर बोलते हैं कि रेडियोलॉजी सेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सरे जहाँ पे लिया जाता है, तो वहाँ पर बाहर लिखा होता है रेडियोलॉजी सेक्शन, ठीक है। तो रेडिएशन की मदद से वहाँ पर मतलब चीज़ों को सॉल्व की जाती हैं, तो वही होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट, वन हु इज़ हॉस्टाइल और वायलेंट, ठीक है, एक पर्सन जो कि हॉस्टाइल एंड वायलेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका आंसर बताओ। आइडल, एग्रेसिव, लेजेंडरी या अग्रीएबल? ओके, अच्छा, हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो ज़रा। यहाँ पे वॉयलेंट का तो मीनिंग सबको समझ में आता है, मतलब वॉयलेंट का मीनिंग होता है कि एक पर्सन एग्रेसिव है, या फिर मतलब वो मतलब मारने उड़ने के लिए जो पर्सन आ जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मारता उड़ता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉयलेंट। हॉस्टाइल का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली, ठीक है, इसका मीनिंग होता है अनफ्रेंडली, मतलब कि एक पर्सन जो कि फ्रेंडली नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, एग्रेसिव, ठीक है। वन इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव। आइडल, मतलब आइडल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? नॉट इन यूज़, ठीक है, मतलब कि यूज़ में नहीं है या फिर बैठा हुआ है, ठीक है। आइडल हम लोग बहुत जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो चीज़ मतलब कुछ काम नहीं कर रही है, ही सिटिंग आइडल, मतलब कि कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेजेंडरी,
लेजेंडरी का मीनिंग क्या होगा, मतलब कि लेजेंडरी का मीनिंग होता है कि वेरी फेमस, ठीक है, वेरी फेमस। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजेंडरी, ठीक है। ओके, क्लियर है ये बात, ठीक है। जब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस वगैरह होती हैं या फिर मतलब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजेंडरी। एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब कि, एग्रीएबल मतलब कि वन हु कैन बी अग्रीड, हु कैन बी अग्रीड मतलब कि एक पर्सन अगर कोई बात पे एग्री कर जाए, मतलब मान जाए किसी बात को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीएबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, तो स्मॉल एनिमल्स के लिए केज को हम क्या बोलते हैं, केव, हच, शेड या हट। ओके, इसका राइट आंसर, देखो इसमें जज भी कर सकते हो आप, ऐसे इसको अगर आप जज करना चाहो तो इसको आप जज भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा हच, ठीक है। हच होता है जिसको मतलब केज फॉर स्मॉल एनिमल्स। केव क्या होता है, केव तो सबको पता होगा कि माउंटेन्स के अंदर, ठीक है, माउंटेन्स के अंदर क्या एक हॉलो स्पेस जो होता है, ओके, हॉलो स्पेस जहाँ पे शेर वगैरह रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केव। ओके, शेड, शेड क्या होता है, शेड का अगर हम लोग वर्ब फॉर्म में देखेंगे तो शेड का मीनिंग होता है टू फॉल। ओके, ओके, जैसे कि ही इज शेडिंग वेट, दैट मीन्स ही इज लूजिंग वेट, मतलब ही इज फॉलिंग वेट, मतलब उसका वेट, तो शेडिंग वेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू शेड माई वेट, मतलब कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया, मुझे कम करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉल और टू लूज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हट है, हट है तो हट क्या होता है, ओके, मैन मेड, ओके, मैन मेड हाउस विथ मड एंड हम लोग बोल सकते हैं ड्राई लीव्स वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रॉज बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हट होता है, झोपड़ी, ओके, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झोपड़ी, ठीक है। तो हट उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक पर्सन जो कि श्योर नहीं है कि भगवान है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, एंकर, पैंथिस्ट या फिर हैगर्ड। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखो एक पर्सन जो कि कंफ्यूज्ड है, वो ऐसा नहीं कि बिलीव करता है कि नहीं करता है, वो कंफ्यूज्ड है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। एंकर क्या होता है, अभी तो हमने बात की इसके बारे में कि एक पर्सन जो कि स्टेज पे होता है और वो लोगों को एंटरटेन वगैरह करता है, ओके, वन हु एंटरटेन्स, हम लोग सिंपल तरीके से इसको यही बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैंथेइस्ट कौन होता है, पैंथेइस्ट वन हु बिलीव्स ऑल, मतलब जैसे वन हु बिलीव्स इन ऑल टाइप्स, मतलब कि सभी भगवानों में बिलीव करता है, ओके, वन हु बिलीव्स इन एवरी गॉड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एवरीथिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म ये भी हो सकता है कि एक पर्सन जो कि सब कुछ में बिलीव करता है, ओके, तो सभी कुछ में जब बिलीव करता है एक ही टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं पैंथेइस्ट। हैगर्ड कौन होता है, ओके, हैगर्ड का मीनिंग होता है कि एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड पर्सन, मतलब कि बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा जब थका हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हैगर्ड, ओके। सो एक्सट्रीमली टायर्ड अगर कोई पर्सन है ना तो उसको हम लोग बोलेंगे हैगर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु मेक्स मैप्स, ठीक है, सिनेक्योर, एनार्किस्ट, कार्टोग्राफर या फिर पॉलीगॉट, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार आया हुआ है एमटीएस में ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सिनेक्योर, एनार्किस्ट, कार्टोग्राफर या फिर पॉलीगॉट, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। अ पर्सन हु, आर्टिस्ट या फिर पर्सन जो कि मैप्स बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। अच्छा, सिनेक्योर क्या होता है, सिनेक्योर इसका मीनिंग समझ लो। सिनेक्योर का मीनिंग होता है कि कंफर्ट के साथ में, ठीक है, मतलब कि गेन्स विथ वेरी लिटिल एफर्ट्स, ठीक है, गेन्स या फिर हम लोग इसको फाइनेंशियल गेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स विथ वेरी लिटिल एफर्ट, मतलब बहुत ही कम एफर्ट डाला है तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनेक्योर, ठीक है। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट क्या होता है, एनार्किस्ट मतलब रेबल ऑफ गवर्नमेंट,
या फिर हम बोल सकते हैं रूलिंग पार्टी। तो एक पर्सन जो कि मतलब कि गवर्नमेंट की हर चीज़ का मतलब हर चीज़ के लिए बोलता है कि ना ना बोलता रहता है, मतलब हर चीज़ को एक तरीके से नेग्लेक्ट करता है, नेगेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट। अच्छा, पॉलीगॉट क्या होता है? ओके, व्हाट इज़ पॉलीगॉट? पॉलीगॉट का अगर हम यहाँ पे मीनिंग देखें तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि सर्कुलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में जब सर्कुलेट की जाती है कोई चीज़ को तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट, इसको हम क्या बोलते हैं? ओके, व्हाट डू वी कॉल इट? इसको हम पेडागोजी, क्लैम्बर, क्वैक या रिट्रीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लैम्बर। हम इसको क्लैम्बर बोलते हैं। पेडागोजी क्या है कि स्टडी ऑफ मतलब टीचिंग। ओके, तो टीचिंग जब भी कोई बीएड वगैरह का एग्जाम देगा तो उसमें देखो पेडागोजी करके एक मतलब सब्जेक्ट होता है जो कि पढ़ना पड़ता है। सो स्टडी ऑफ टीचिंग जो होता है उसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं। क्वैक क्या है? क्वैक एक यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस इट इज़ एन साउंड ऑफ डक। तो डक जो बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वैक। ठीक है, तो डक का जो साउंड होता है उसका बोलने का उसको हम लोग क्वैक बोलते हैं। रिट्रीट मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिट्रीट का मीनिंग क्या होगा? टू मतलब कि रिट्रीट मतलब कि टू रन अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम, मतलब कि एक प्रॉब्लम से भाग जब कोई जाता है ना पर्सन। ठीक है, रिट्रीट तो मिलिट्री में यूज़ होता है। डू नॉट रिट्रीट बैक मतलब कि भागना नहीं है आपको, पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स, एक पर्सन जो कि अपना डेट्स मतलब कि उधार जो है उसके पास में वो भर नहीं पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेबोनायर, नोवाइज, फैटलिस्ट या फिर बैंकरप्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको आना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर सभी लोगों ने बैंकरप्ट बोला है तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, दैट मीन्स कि यू नो द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकरप्ट। ठीक है, डेबोनायर का मीनिंग क्या होता है? डेबोनायर का मीनिंग अगर हम देखें तो मतलब कि अट्रैक्टिव पर्सन। ठीक है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेबोनायर। ठीक है, नोवाइज मतलब कि न्यू, ओके, या फिर अनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, न्यू या फिर अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन उसको हम लोग बोलते हैं नोवाइज। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्सन हु रेफ्यूजेस टू टेक डिसीजन, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हम डिसीजन लें या ना लें चीज़ होने वाली वैसी ही है, तो वो डिसीजन ही नहीं लेता, रेफ्यूज़ करता है उस चीज़ को, डिसीजन ही नहीं लेता, फैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु डज नॉट टायर ईजिली, एक पर्सन जो कि ईजिली टायर नहीं होता है। इंडिफैटिगेबल, पेडांटिक, रिकलर्स या लिबर्टीन, क्या आंसर होगा यहाँ पे? इंडिफैटिगेबल या फिर पेडांटिक या फिर रिकलर्स या फिर लिबर्टीन, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। चलिए, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, कैन वी गेट द राइट आंसर फॉर दिस? ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दैट इज इंडिफैटिगेबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पेडांटिक का मीनिंग क्या होता है? पेडांटिक का मीनिंग समझ लो। ओके, मतलब टू फोकस्ड। ओके, टू फोकस्ड और केयरफुल, मतलब कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस्ड है, मतलब कि हर चीज़ के बारे में ओके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडांटिक पर्सन, मतलब कि एवरी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, रिकलस, रिकलस का मीनिंग क्या होता है कि रिकलस का मीनिंग होता है कि अ पर्सन हैविंग फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स या फिर उसका जो सर्कल है मतलब जो लोग बहुत बहुत ही अननोन रहने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अ पर्सन स्टेज अननोन, वो अननोन रहना चाहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकलस। लिबर्टीन, लिबर्टीन का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्सन, अ पर्सन हु चूजेस टू
डू वॉट ही थिंक्स इज राइट इन रिलीजियस एक्ट्स। ठीक है, एक पर्सन जो कि अपने मन की करता है रिलीजियस, अगर अगर रिलीजियसली बात करें, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में, तो अपने मन की करता है। मतलब कि जैसे कि जूता पहन के चला जाएगा कि मतलब कि मंदिर में पूजा करने, तो बोलेगा कि भाई मेरा बिलीव है, मतलब मुझे नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान, अगर हम जूता पहन के आएंगे तो भगवान हमको मना कर देंगे, भगा देंगे, तो मैं जूता पहन के पूजा करूं। मतलब जैसे ये जो अपना ही सोचता है कि मतलब कि मैं ही सही हूँ रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिबर्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु स्टेज एट द ब्राइट सॉरी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्लिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट या एथेइस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ब्राइट साइड पे देख रहा है ना वो, एक पर्सन जो कि ब्राइट साइड पे देखता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, अच्छा ऑक्लिस्ट क्या होता है? कि ऑक्लिस्ट का मीनिंग होता है कि आई प्रोफेशनल। ठीक है, या फिर हम इसको डॉक्टर भी बोल सकते हैं, आँख का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग ऑक्लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफेशनल इन आईज या फिर विजन वगैरह। ओके, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मीनिंग क्या होता है? कि जो नेगेटिव साइड को देखता है। ओके, नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, अ पर्सन हु लुक्स एट टू द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स, उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट। अथेइस्ट क्या होता है? अ पर्सन अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, उसको हम लोग बोलते हैं अथेइस्ट। ठीक है, सो अथेइस्ट उसको हम लोग बोलते हैं अथीस्ट या फिर अथेइस्ट, वॉट एवर यू से। सो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, उसको हम लोग बोलते हैं अथेइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। ठीक है, जो कि मतलब एक पर्सन जो कि फेट में मतलब बिलीव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अगर हम बात करें फेट के बारे में, फेट का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि फेट का मतलब भाग्य पे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, अगर इसको हम लोग बोले तो भाग्य मतलब लक, मतलब ठीक है, नियति। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, मर्सिनरी या फिर एसेटिक? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो है फैटलिस्ट। ठीक है, तो फैटलिस्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन फेट। ठीक है, तो भाग्य पे जो बिलीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग इसके पहले ही हमने देखा। मर्सिनरी का मीनिंग होता है कि एक पर्सन मनी ओरिएंटेड, ओके, मनी या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड जो पर्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मर्सिनरी। एसेटिक, ठीक है, एसेटिक का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ओके, एसेटिक का मीनिंग होता है कि गिव अप ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। जैसे कि एक मंक होता है ना, कि एक मंक मतलब कि एक साधु, वो सब कुछ मतलब दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया होता है, मतलब तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेटिक पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन और स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, फिलैटली, ऑर्निथोलॉजी, फिलॉसफी या फिर फिलांथ्रोफी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प को हम क्या बोलते हैं? फिलैटली, ऑर्निथोलॉजी या फिर फिलॉसफी या फिर फिलांथ्रोफी? देखो अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि एक पर्सन जो कि पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फिलैटलिस्ट। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फिलैटली। ठीक है, अच्छा, ऑर्निथोलॉजी को क्या हम इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी तो सबको पता होगा कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस को जो आंसर कर, मतलब अनआंसर्ड क्वेश्चंस एक तरीके से की स्टडी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिलॉसफी। फिलांथ्रफी क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे चैरिटी। ठीक है, दिस इज अनदर वर्ड फॉर चैरिटी, मतलब एक पर्सन जो कि चैरिटी करता है उसको हम लोग उसको उस नहीं, एक पर्सन नहीं, एक एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब कि डोनेशन वगैरह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलांथ्रफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, एक पर्सन जो कि फ्लावर्स को सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
ओके, सो राइट आंसर इसमें क्या होगा, फ्लोरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, या फिर चॉफर, या फिर इन्विजिलेटर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर विल बी फ्लोरिस्ट। ठीक है, तो फ्लोरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, ओके, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, एक पर्सन, इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसने स्टडी की हो इन गार्डनिंग। ओके, तो गार्डनिंग वगैरह में जिसने पढ़ाई किया होगा और उसके ग्रोथ वगैरह के मतलब पेड़ पौधों के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, शॉफर, शॉफर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि एक पर्सन, एक प्रोफेशनल ड्राइवर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ड्राइवर। मोस्टली ये जो होता है इसको हम लोग शॉफर को यूज़ करते हैं, एक इसके लिए हम लोग सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं, वैले। ठीक है, जो लोग कार को पार्क वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्विजिलेटर, वन हु लुक्स एट स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर, कि वो चीटिंग वगैरह नहीं करें। तो बच्चे चीटिंग वगैरह ना करें, स्टूडेंट्स चीटिंग ना करें, इसके लिए कौन होता है, इन्विजिलेटर होता है। ये सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस। ठीक है, एक स्टेट ऑफ माइंड जो कि डिस्टर्ब्ड है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेलिरियम, डिलेमा, डिस्क्रिपेंसी, या फिर डिप्रेसिएशन। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलो गेट मी द राइट आंसर फॉर दिस। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, डेलेरियम। ओके, डेलेरियम इज द राइट आंसर। अच्छा, डिलेमा का मीनिंग क्या होता है, डिलेमा का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन का स्टेट। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग क्या होता है, कि अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग क्या होता है, कि मतलब कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, मतलब कि हम कुछ एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे। जैसे ये आप हो और आपका एक दोस्त है, वो जाके टीचर को बोला कि मतलब कि मैं बीमार था, इसलिए मेरा दोस्त मतलब मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, तो इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए। अब जैसे दोनों को अलग अलग पूछा जाए कि क्या बीमारी हुई थी, आप बोल दो कि मलेरिया हुआ है, वो बोल दे कि डेंगू हुआ है, तो दोनों की बातों में डिस्क्रिपेंसी आ गई, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया है वहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि वैल्यू ऑफ गुड्स लोअर होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं, एसेट्स हम बोल सकते हैं, लोअर जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ओके, वैल्यू ऑफ एसेट्स लोअर हो जाता है जब गिर जाता है। ओके, फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक कार लो, आज 10 लाख का लिया है, ठीक है, 5 साल बाद बेचने जाओगे तो 2-3 लाख रुपए मिले, तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू गिर गई नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और अ डेंजरस सिचुएशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्सन जो कि डेंजरस सिचुएशन या फिर जस्टिस से भागता है, सैडिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंसॉल्वेंट, या फिजिटिव। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओके, तो राइट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी, फ्यूजिटिव हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सैडिस्ट कौन होता है भाई, ओके, सैडिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है कि वो मतलब खुशी पाता है। ओके, एक पर्सन जो कि मतलब अ पर्सन फाइंड्स प्लेजर इन हार्मिंग अदर्स। ठीक है, जब दूसरों को वो हार्म करता है तो उसमें उसको मज़ा आता है। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, ओके, अल्ट्रुइस्ट अभी हमने देखा था कि अ पर्सन हु केयर्स मोर, अ पर्सन हु केयर्स मोर फॉर अदर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अच्छा, इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है अनेबल टू पे मनी दैट वन ओस, मतलब कि आपके पास उधार है और आप उसको भर नहीं पा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंसॉल्वेंट। ओके, क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, क्रंच्ड, क्रस्टेड, क्रस्ड, या फिर कर्स्ड। देखो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है इन सभी वर्ड्स का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जिसका आउटर लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्टेड। ठीक है, क्रस्टेड। क्रंच्ड का मीनिंग क्या होता है, ओके, क्रंच का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसी चीज़ को मतलब वो क्रंच का नॉइज़ होता है ना,
ओके, क्रंच नॉइज़, जब किसी चीज़ को मतलब प्रेस किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रंच्ड। ठीक है, क्रश्ड क्या होता है? ओके, क्रश का मतलब किसी चीज़ को मतलब प्रेस करना। ओके, बहुत ओके, जैसे कि उसको चूरा चूरा कर दो आप, मतलब ठीक है, क्रशिंग समथिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिंग समथिंग। ठीक है, क्रश करके मतलब जैसे कि किसी चीज़ को मतलब चूरा कर दो पूरी तरीके से। ठीक है, अच्छा, कर्स्ड क्या होता है? कर्स्ड का मीनिंग, ओके, यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें, कर्स्ड जैसे कि हिंदी में अगर हम बोलें तो श्राप, श्रापित। ठीक है, तो कर्ज श्राप होता है, और किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ जब किसी को बैड बोली जाती है, ठीक है, किसी को श्राप वगैरह, तो एक पर्सन जो कि एक श्राप को लेके चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्स्ड। ठीक है, अ पर्सन इज कर्स्ड। द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक पर मतलब स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शंस एंड डिजीजेस, तो हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, एक पर्सन जो कि कार्डियोलॉजी को स्टडी कर, जो कि हार्ट के बारे में स्टडी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट अबाउट हार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अच्छा, फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ मेडिसिन, या फिर हम ड्रग्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिलीव्स, बिलीव्स। ओके, या फिर इसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कल्चर। ठीक है, तो जो कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है वो बता दो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एन अनलाइकली चांस ऑफ अकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक। ठीक है, एन अनलाइकली चांस ऑफ और अकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, मतलब कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपर, मसीहा, फ्लूक या मैस्कुरेड। इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ फ्लूक। तो फ्लूक बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कि तुक्का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तुक्का मारना और राइट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूक। ठीक है, अच्छा, पॉपर का मीनिंग क्या होता है? पॉपर का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ पावर्टी। पावर्टी का मीनिंग क्या होता है? पुअर। ठीक है, मसीहा, मसीहा का मीनिंग क्या होता है? ओके, सेवियर, मतलब बचाने वाला। ठीक है, अच्छा, मैस्करेड का मीनिंग क्या होता है? मैस्करेड का मीनिंग होता है हर्ट अदर्स। ठीक है, तो दूसरों को हर्ट करने को हम लोग बोलते हैं मैस्करेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, व्हाट इज अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन कॉल्ड एज? ट्रेजरी, एपियरी, एवियरी या फिर ग्रेनरी? ग्रेनरी या फिर ग्रैनरी भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा, द राइट आंसर फॉर दिस इज ग्रैनरी। ठीक है, तो स्टोरिंग ग्रेन के लिए, मतलब ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम क्या किसको यूज़ करते हैं? ग्रैनरी को, एक जगह जहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनरी। ठीक है, ट्रेजरी क्या होता है? अ प्लेस फॉर ट्रेजर। ठीक है, तो ट्रेजर को छुपाने के लिए, ओके, प्लेस फॉर ट्रेजर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी। एपियरी क्या होता है? ओके, एपियरी हम लोग बोल सकते हैं कि एपियरी अ प्लेस फॉर बीज। ठीक है, तो बीज को मतलब रखने के लिए जो जगह यूज़ होता है उसको हम लोग एपियरी बोलते हैं। एवियरी क्या होता है? ओके, एवियरी बिग साइज, ओके, केज फॉर बर्ड्स, मतलब कि बहुत बड़ा साइज का केज होता है। ठीक है, बहुत बड़ा साइज का,
जिसमें मतलब आराम से पूरा झाड़ पौधा सब कुछ रहेगा, ठीक है, और बहुत बड़ा साइज़ का रहता है। तो जो जूस वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े साइज़ का केजेस रहता है, तो उसके अंदर बर्ड्स वगैरह रह सकते हैं, तो मतलब थोड़ा फ्रीली रह सकते हैं। अभी घरों में जो होता है केज, वो बहुत छोटा छोटा केज होता है, जिसमें मतलब बर्ड्स अच्छी तरीके से रह नहीं पाते हैं, उसमें मूवमेंट भी नहीं कर सकते, उड़ वगैरह भी नहीं सकते, तो वो लोग उड़ना भी भूल जाते हैं। लेकिन जू में जो केज बनाया जाता है कि मतलब बाहर नहीं जाएं, बस मतलब जू में रहें लेकिन अच्छी तरीके से रहें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवियरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं? ट्रूप, बंच, लिटर या स्कूल। अब ये एक्चुअली जो वर्ड है ना, ये है रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड में ये वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फिश को हम बोलते हैं स्कूल। अ स्कूल मतलब अगर हम बोलेंगे कि अ स्कूल ऑफ फिश, मतलब कि वो ग्रुप ऑफ फिश है वो, ठीक है। अच्छा, ट्रूप किसके लिए बोलते हैं? आर्मी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रूप हम आर्मी के लिए बंच, बंच मतलब कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि बंच किसके लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली? बंच ऑफ कीज़, राइट, बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसा सब यूज़ करते हैं ना हम। तो बंच ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइटम्स, ठीक है। अच्छा, लिटर, लिटर का मीनिंग क्या होता है? कि गंदगी करना। थ्रो, अरे थ्रो स्क्रैप, ठीक है, चलो स्क्रैप बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हम स्क्रैप को भी फेंकते रहते हैं ना कहीं पे भी, मतलब थ्रैश को या फिर स्क्रैप को कहीं भी फेंकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफर, फिलोसोफर, कैलीग्राफर या फिर टाइपोग्राफर? ओके, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, ठीक है। कैलीग्राफी मतलब एक आर्ट है ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग अगर हम बोलेंगे, स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग अगर हम बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैलीग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पर्सन जो कि कैलीग्राफी करता है उसको अगर हम बोलेंगे तो कैलीग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफर स्पीच, ओके, स्पीच राइटर, ठीक है। अ पर्सन हु राइट्स स्पीच, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनोग्राफर, ओके। स्टडी ऑफ स्पीच राइटिंग, स्टेनोग्राफी, राइट। फिलोसोफर, फिलोसोफर कौन होता है? फिलोसोफर स्टडी मतलब अ पर्सन हु स्टडीज फिलोसॉफी, ठीक है। तो फिलोसॉफी जो पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिलोसोफर। टाइपोग्राफर, ठीक है, टाइपोग्राफर कौन होता है? कि एक पर्सन, अ पर्सन हैविंग नॉलेज, ये भी बोल सकते हैं कि वो स्टडीज टाइपोग्राफी। जो टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपोग्राफी जो है ना, ये स्टडी है किसके बारे में? टाइप लेटर्स के बारे में, मतलब कि जो हम लोग टाइप करके मतलब कि पोजीशनिंग वगैरह होता है ना, जैसे कि देखो पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं, तो उसमें लेटर्स वगैरह को सही तरीके से प्लेस करना चाहिए, उसके फॉन्ट सही होने चाहिए, या फिर बुक का कवर जो होता है उसको सही तरीके से बनाना है, तो उसके लिए टाइपोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है कि फॉन्ट्स के बारे में, ओके, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं इन टाइपिंग फॉर्मेट उसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइपोग्राफी। और एक पर्सन जो वो पढ़ाई करता है, जो मतलब पढ़ाई करता है या फिर जिसको वो चीज़ आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपोग्राफर, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे टोटली 25 क्वेश्चंस, बट हमने उसके साथ में उसके ऑप्शंस को भी समझे, तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 75 प्लस, या भी हम ये भी कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमटीएस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, हमने मोस्टली वही क्वेश्चंस किए हैं जो कि एमटीएस में पूछे गए हैं, और हो सकता है कि जो ऑप्शंस में आपको मैंने बताया है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में, तो इसीलिए हो सके तो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखना। और इसी के साथ में और आपके लिए 50 क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं कहाँ पे? वर्कशीट में। तो वर्कशीट आपको कहाँ पे मिलेगी? वर्कशीट आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको वर्कशीट मिलेगी जहाँ पे 50 क्वेश्चंस और दिए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो उसको जाके एक बार सॉल्व करिए या फिर उसको पढ़िए अच्छी तरीके से। और ज्वाइन कैसे करना व्हाट्सएप और टेलीग्राम को? QR कोड दिया गया, इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी कर देना आपके और भी फ्रेंड्स के साथ में जो कि एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।